एक बार पुनः हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अलंकार की चर्चा कर रहे थे, जिसमें से हम लोग शब्द अलंकार को खत्म कर चुके हैं पढ़ के, है ना। अब हम अर्थालंकार को पढ़ेंगे। अर्थालंकार में जो पहला भेद है वो हम पढ़ रहे हैं। पहला भेद है उपमा अलंकार, है ना। उप माने होता है समीप और मा माने होता है मापना या तुलना करना, है ना। अगर हमें किसी चीज की तुलना करनी हो तो कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता होगी? कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होगी। जैसा कि मैंने लिख भी दिया है आपकी आसानी के लिए कि आप अच्छे से समझें। और हाँ, आप नोट्स जरूर बनाइएगा, है ना। नोट्स बनाने से जो दिक्कत होगी वो आपको कभी भी अगर आप उठा लेंगे तो फिर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अपना नोट उठाएंगे, फिर देख लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए जरूरी है। तो हम कह रहे थे तुलना करने के लिए कम से कम 2 होने चाहिए। क्या होना चाहिए? कम से कम 2 होना चाहिए, 2 लोगों का होना जरूरी है, या 2 शब्द का होना जरूरी है। दोनों में कोई गुण जरूर समान होना चाहिए, है ना। जिसकी हम तुलना करेंगे उसमें कोई, उनमें से उन दोनों में कोई ना कोई गुण समान होना चाहिए। कोई शब्द आएगा जो तुलना व्यक्त करेगा। जब हम उदाहरण देंगे उसमें कोई ना कोई शब्द ऐसा आएगा जो व्यक्त करेगा, है ना। तो क्या व्यक्त करेगा? तुलना व्यक्त करेगा। चलिए अब हम इसको, हाँ ठीक है। अब आप परिभाषा जानिए। जहां कम से कम 2 को पास में रखकर उनकी आपस में तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार को पढ़ने से पहले हमें उदाहरण में उपमेय और उपमान शब्द आएगा, है ना। क्या आएगा? उपमेय और उपमान शब्द आएगा। तो उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं, ये चीजें थोड़ा क्लियर रहें, तब आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। इसलिए हमने देखिए नीचे लिख दिया है, जिसकी तुलना होती है उसे उपमेय कहते हैं। क्या? जिसकी तुलना होती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान क्या है? जिससे तुलना होती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे आ जाए, रमेश सचिन के समान क्रिकेट खेलता है ना। तो रमेश तो एक सामान्य नाम हो सकता है, लेकिन सचिन बहुत अच्छा प्लेयर है ना। क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं वो। तो आ जाए, रमेश सचिन के समान खेलता है, तो यहाँ रमेश क्या होगा? रमेश होगा उपमेय, और उपमान कौन होगा? सचिन होंगे उपमान। क्योंकि मैं आपको बताया हूं, देखिए मैं नीचे लिखा भी हूं, उपमेय जो होता है वो हमेशा छोटा होता है। उपमान क्या होता है? उपमान हमेशा बड़ा होता है। तो हमने कहा है रमेश सचिन के समान क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ जो रमेश है वो उपमेय है, और उपमान क्या है? सचिन क्या है? उपमान। तो वही हमने कहा, उपमेय हमेशा छोटा होता है, उपमान हमेशा बड़ा होता है। तो इसमें उपमान है सचिन और उपमेय क्या है? रमेश। चलिए, जिसकी तुलना होती है उसे उपमेय कहते हैं। तुलना किसकी हुई? रमेश की। अब किससे तुलना हुई? सचिन से। तो सचिन क्या है? उपमान। देखिए लिखा है, जिससे तुलना होती है उसे उपमान कहते हैं, और जिसकी तुलना होती है उसे हम उपमेय कहते हैं। एक बार फिर से, जिसकी तुलना होती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना होती है उसको उपमान कहते हैं। समझ गए ना। रमेश सचिन के समान क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ रमेश उपमेय है, सचिन एक प्रसिद्ध चेहरा है, बहुत बड़े हैं, है ना, रमेश के सापेक्ष। तो इसीलिए सचिन में उपमान होगा, है ना। सचिन क्या है? उपमान। रमेश क्या है? उपमेय। चलिए, मुझे पूरी तरह से मैं अब संतुष्ट हूं कि आप लोग समझ गए हैं, है ना। चलिए उपमेय का उदाहरण देखिए, मीना ऐश्वर्या राय के समान सुंदर है। अब बताइए, मीना कोई सामान्य नाम है, तो मीना क्या हो गया? मीना होगा उपमेय, क्योंकि ये इतना चर्चित नहीं है। बड़ा चेहरा क्या है? ऐश्वर्या का, तो ऐश्वर्या हो गई उपमान, और मीना क्या हो गई? उपमेय, है ना। उपमेय हमेशा छोटा होता है। मीना छोटी है, ये चर्चित नहीं है, लेकिन ऐश्वर्या राय चर्चित है, ये बड़ा चेहरा है, इसीलिए ऐश्वर्या राय हो गई उपमान और मीना क्या हो गई? उपमेय।
मीना ऐश्वर्या राय के समान सुंदर है। तो आप उपमेय उपमान पहचान जाएंगे ना। जो छोटा होता है उपमेय होता है, जो बड़ा होता है वो उपमान होता है। और देखिए, जिन दो के बीच तुलना होती है उनमें से जो अधिक चर्चित होता है वह सदैव उपमान होता है। इसको तो मैंने बताया भी अभी मौखिक रूप से, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन दो के बीच तुलना होती है उसमें जो अधिक चर्चित, आप लोग ये बहुत अच्छे तरीके से जान गए हैं। एक चीज और है, मैं उसको बता दूं, तब तक आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए तेजी के साथ एक और देख लेते हैं उपमेय उपमान को पहचानने का तरीका, जो हमको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, एग्जाम में हमारे बहुत उपयोगी होगा। इसको आप नोट करिएगा। जिन दो के बीच तुलना होती है, जिन दो के बीच तुलना होती है, ये वाला तो मैं लिखवा दिया था, है ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। एक और है इसी रिलेटेड। जिन दो के बीच तुलना होती है उनमें से अगर कोई प्राकृतिक वस्तु है, कोई प्राकृतिक वस्तु होगी तो वह सदैव उपमान होगी, है ना। क्या होगी? उपमान होगी। परंतु यदि इनमें से कोई मानव अंग होगा तो वह सदैव उपमेय होगा। क्या होगा? उपमेय होगा। ठीक है ना। जिन दो के बीच तुलना होती है उनमें से अगर कोई प्राकृतिक वस्तु होगी तो वह सदैव उपमान होगी, परंतु यदि उनमें से कोई मानव या मानव अंग होगा तो वह सदैव उपमेय होगा। क्योंकि मैंने बताया है उपमेय हमेशा छोटा होता है और उपमान हमेशा बड़ा होता है। तो जो प्रकृति की चीज है, प्रकृति से मानव बड़ा नहीं है, ना मानव का अंग, है ना। तो प्रकृति क्या होगी? प्रकृति की कोई चीज रहेगी तो वो उपमान होगी, और मानव या मानव अंग का कोई होगा तो वो क्या होगा? वो उपमेय होगा, है ना। क्या होगा? उपमेय होगा। दो चीज हम बताएं उपमेय और उपमान को पहचानने के लिए। जिसकी तुलना होती है उसे हम उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना होती है उसको उपमान कहते हैं। रमेश सचिन के समान क्रिकेटर है। सचिन अधिक चर्चित तो उपमान, रमेश कम चर्चित तो उपमेय। वैसे एक और है उपमेय उपमान को पहचानने का तरीका। जो प्राकृतिक की चीज होगी वो हमेशा उपमान होगी, जो मानव या मानव अंग होगा वो सदैव क्या होगा? उपमेय होगा भाई, है ना। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। उपमेय उपमान में बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन आप लोग 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपका डाउट 90% क्लियर हो जाएगा, है ना। 10% तो लिखने से हो जाएगा, तब सो हो जाएगा, लेकिन आप लिखेंगे तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।